अच्छा जी अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है, कुछ होते हैं ब्रेक पॉइंट्स, नोट कर लीजिएगा भाई अपने पास इसको। रजिस्टर वगैरह मुझे दिख नहीं रहे, सारे लग रहा है सब चीज़ें बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है भाई SM, MD, LG, XL और XXL। ये 5 की डॉक्यूमेंटेशन है, बूटस्ट्रैप 5 की डॉक्यूमेंटेशन ये। हाँ सर यही आप एक चेंज कर लीजिए सर, आपको जो आप एक बार चेक कर लेना, ये हो सकता है कुछ कंफ्यूजन ना हो। सही है। अच्छा अब यहाँ पे सबसे एक मजे की बात क्या है वो सुना, हम जब मीडिया भी लगा रहे होते थे ना, हम नॉर्मली जो टारगेट करते थे हम करते थे मैक्स विथ को टारगेट, ऐसे ही था। बूटस्ट्रैप के अंदर कॉन्सेप्ट है मिन विथ का, या बूटस्ट्रैप क्या इवन आप ये बूटस्ट्रैप से ही लोगों ने अडॉप्ट किया है। आप आगे कोई टेलविंड वगैरह और दूसरी कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, बल्कि मैंने आपको टास्क दिया था कल, जी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी जो होती है वो फंक्शनल को टारगेट करती है, फंक्शनैलिटी पर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को टारगेट करती फंक्शनैलिटी की होती है, और जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप करते हैं, पूरे एप्लीकेशन डेवलप करती है। इसकी ये एग्जांपल थी ना, मैंने देखी देखी तुमने, तो देखी थी पहले। हाँ मैं देखी थी, पहले भी पढ़ी थी। इसकी ये है कि लाइब्रेरी जो है वो आपको एक मतलब फ्री हैंड दे देगा, आप उसको जो मर्जी चाहे कर लो। ये सही डेफिनेशन, ये पढ़ के आया बच्चा भाई। और फ्रेमवर्क जो है वो आपको एक लिमिटेशन दे देता है कि बस मैं मेरे अंदर यही है। बिल्कुल। सर हमारा गूगल हमें गलत बता रहा हाँ तुमने क्या पढ़ा था भाई? सही बताया भाई, बिल्कुल इसने, वेरी गुड भाई। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी आपको एक फ्री हैंड देती है कि आप जो चाहे यूज़ करो, जो बाहर से कुछ उठाना चाह रहे हो वो कर लो, अगर मुझे यूज़ कर रहे हो, मेरे अंदर कुछ और यूज़ करना चाह रहे हो वो भी कर लो। फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क आपको एक कंप्लीट फुल फ्लैश पैकेज देता है कि भाई बस जो हूँ मैं ही हूँ, जो करना है यहाँ से करो, बस कोई आप बाहर चीज़ उठा के नहीं लाओ, कुछ नहीं करो। तो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो एक फुल फ्लैश पैकेज देता है आपको कि भाई आपने जो करना है यहाँ करो, आपको आइकन भी खुद प्रोवाइड करेगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। टेलविंड आई थिंक लाइब्रेरी है, जब भी टेलविंड वगैरह में आइकन्स वगैरह आप बाहर से लगाते हो। और ये अपना रिएक्ट, अभी हम CSS के ऊपर बात कर रहे हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट को हटा दो अभी। वो क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, सही है। तो ये है डिफरेंस लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का। मैंने दो सवाल बोले थे, एक और सवाल मैंने शायद बोला था कोई। सर एक और बोला था कि बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप तो देखा खुद ही बता दिया था, फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क क्यों है? हाँ बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क क्यों है, आपने जवाब बता दिया उसका। क्योंकि वो सब दे रहा है ना आपको, आइकन भी दे रहा होता है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहा है आपको, इसलिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है भाई। ये सवालात होते हैं इंटरव्यूज में, ये ऐसे ही समझना मैं मजाक कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। गलत बता दिया ना मुझे। सर्च किया उसने बोला स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हाँ नहीं ये इसका आंसर सही नहीं है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी वो है जो आपकी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को पूरा कंप्लीट करके दे रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने बताया सेम वही है, फ्रेमवर्क तो सेम, लाइब्रेरीज का मतलब बता दो। ये इसका लेकिन सही आंसर है जो इसने दिया था। अरे तो यूट्यूब पे भी दिया था। खोलना जरा इसको दोबारा से, ब्रेक पॉइंट, क्या बोलूँ? ब्रेक पॉइंट खोलना, वही जो खोला हुआ था अभी। खैर अब आते हैं, कुछ ब्रेक पॉइंट होते हैं। अब ब्रेक पॉइंट्स का आपको क्या बताया कि यहाँ पे सबसे मजे की बात ये कि यहाँ चलते हैं मिन विथ के ऊपर, यहाँ पे मैक्स विथ पे हिसाब नहीं चलता, यहाँ चलता है मिन विथ के ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े वाले पॉइंट से, XSL, XXL इसको आप कह सकते हैं। XSL कब टारगेट होता है यहाँ पे भाई? XSL यहाँ टारगेट होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू, बल्कि तो लेस देन हो गया, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल। अच्छा आपको जब मैं CSS की मीडिया क्वेरी पढ़ा रहा था, उसके मैंने आपको एक डिफरेंट ब्रेक पॉइंट बताया था भाई, लैपटॉप ये होता है, ये होता है, उसको इससे कंपेयर नहीं करिए कभी। क्यों? क्योंकि भाई बूटस्ट्रैप अपने प्रोवाइड करता है आपको ब्रेक पॉइंट्स, ये वो ब्रेक पॉइंट नहीं जो आपको बता रहा था मैं, ये अपने ब्रेक पॉइंट प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, सही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 1400 या उससे ऊपर जो होगा वो क्या होता है आपके पास? XSL होता है, वो XXL, ठीक है। फिर आपके पास आता है XL, स्क्रीन साइज है ना ये? जी ये स्क्रीन साइजेस हैं। एक्सेल मतलब कि आप कहीं भी अगर XSL यूज करोगे तो बूटस्ट्रैप उसको इस वाली इसमें टारगेट करेगा, इस मीडिया क्वेरी में टारगेट करेगा जी। एक्सेल क्या होता है भाई? एक्सेल आपके पास आ रहा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल, ये इसमें टारगेट कर रहा होता है।
ऐसे आपका LG होता है, LG आपके पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 992 पिक्सल। ऐसे ही एक MD होता है आपके पास, MD आपके पास होता है 768 पिक्सल, जिसको हम मीडियम स्क्रीन बोल रहे होते हैं। SM क्या होता है आपके पास भाई? मीडिया स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन भी होता है। जी, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन होती हैं। ये भी सर वही वाली है जो आपने उसमें पढ़ाई थी। काफी थोड़ी बहुत चेंजिंग भी है इसमें, ज्यादातर वही नहीं है। 768 है, सब ये 992 चेंज है। 1200 1400 सेम वही चलता है और 1300 कुछ पे थी। जी। बूट स्ट्रैप में जब हम कॉलम वाले कॉलम देखें तो उसमें LG लिखा होता है, MD लिखा होता है, तो ये उसका क्या काम है? अभी आते हैं ना, ये वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अभी करेंगे इसको यूज। ठीक है, अब एक होता है यहाँ पे उसका वैसे कोई बूटस्ट्रैप में कोई यूनिट प्रोवाइड नहीं किया आपको। आई थिंक बूटस्ट्रैप 4 में था XSM के नाम से, ये आई थिंक टेलविंड में होता है। मैंने ये यूज किया है, पता नहीं कहाँ यूज किया है मैंने, बूटस्ट्रैप में किया है, टेलविंड में किया है। एक होता है XSM, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेस देन 576। लेकिन आई थिंक बूटस्ट्रैप में इसके नाम का कोई कीवर्ड है नहीं, बस इसको हम बोलते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल है। जैसे 576 से नीचे आपकी स्क्रीन जाएगी वो इस पे आ जाती है, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई बाय डिफॉल्ट फिक्स यूनिट नहीं है। आपने बताया था सारे मोबाइल मतलब 350 या 370 5 से नीचे ही होते हैं। 5 ये सारी मोबाइल स्क्रीन आपकी असल में ये है, यही है ना। मोबाइल स्क्रीन आपकी ये है असल में। सही है, इसके लिए पर्टिकुलर अभी टारगेटिंग नहीं करेंगे मतलब। अभी देखो ना कैसे करते हैं काम। फिक्स इसके लिए कोई बाय डिफॉल्ट यूनिट नहीं है अभी, लेकिन देखो काम कैसे करते हैं। ये आई थिंक एक्स स्मॉल होता है, चेक कर लेना, रुक जाओ जरा। बूट स्ट्रैप 5 खुल गया। नहीं होता है XSM से, सही है। बूटस्ट्रैप में नहीं होता इसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा यूनिट। अब भाई देखते हैं, अब ये तो हमने देखा है, थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया कि थ्योरेटिकल किस तरह होता है। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं। आते हैं भाई जरा कोड में। आपके पास ये स्क्रीन है, अभी क्या है 1400 से ऊपर नहीं XSL पे जा रहा है, ऐसी है या नहीं है? अब देखिएगा जरा कमाल यहाँ पे क्या होता है। ये मैंने आपको बताया ना कल के भाई हम लोग लिखते हैं ना कॉल 3, ये डायरेक्ट हम इस तरह नहीं लिखते। कल मैंने आपको चीज बताई थी कि कॉल 3 में लिख रहा हूँ, ये असल में ऐसे नहीं लिखते। तो ये लिखते कैसे भाई? इसको हम लिखते हैं स्क्रीन साइज टारगेट करके। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉल 3 नहीं करो, कॉल XSL से 3 करो। इसी के बारे में बात कर रहे थे आप, सही है। अब देखिए जरा होगा क्या। इसको भी मैं XSL करता हूँ और इसको भी मैं XSL करता हूँ। जैसे ही ये XSL से नीचे आएगा, XSL से नीचे का मतलब जैसे ही ये 1400 से नीचे आएगा, 1300 या उस पर आएगा, देखिएगा जरा क्या हाल होगा मेरे लेआउट का। सेव किया मैंने, ऑटो सेव खुला हुआ है ना, ये बड़ी मुझे भूल लगती है एक्सटेंशन। खुद को सेव होता रहता है, डिफरेंस नहीं पता चलता आपको। ये सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरी 1400 XSL पे है नहीं है, तो 3 दिख रहे हैं, मतलब XSL से ऊपर 3 3 3। क्या हुआ? 1400 से नीचे आएगा। जैसे ही XSL टूटा फुल विड्थ पे चलेगा ये। क्यों बताओ मुझे, क्यों गया फुल विड्थ पे? ये इसकी वो क्या कहते हैं पिक्सेल्स कम हो गए ना, ये इस पे आ गया, फिर एक्सेल पे आ गया। तो ये फुल पे कुछ चला गया, एक्सेल पे तो आ गया, क्योंकि उसको डिफाइन ही नहीं किया मैंने उसको क्या बताया कि भाई जब ये एक्सेल से नीचे आया तो तुम्हें क्या होना है? नहीं बताया। तो मैं उसको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि भाई अगर एक्सेल से नीचे आए तो भी तुमने 3 पे ही रहना है। मैं इसको 3 पे ही रख रहा हूँ अभी फिलहाल। तो एक्सेल होगा ना। हाँ सॉरी, एक्सेल होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा उसको कि भाई जब तुम एक्सेल टच हो, जब भी तुम्हें किस पे रहना है? 3 पे ही रहो तुम। हो गया सही। अब देखें XSL पे 3 पे आ गया, 1300 पे, 1200 से नीचे तो ये एक्सेल हो गया। अब मैं आता हूँ नीचे 1200 से नीचे। ये गया। अब 1200 से नीचे क्या आएगी आपका? LG। अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई LG पे क्या होना है। तो मैं कहूँगा इसको भाई कि तुम LG पे क्या हो जाओ, कॉल LG से तुम अब 3 नहीं हो जाओ। ऐसे अगर मैं ये चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 6 9, ये मेरी हायरार्की है। मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसी LG पे है तो ऊपर सिर्फ 2 आ जाए और नीचे 1 आ जाए, तो मुझे ऊपर 3 3 क्या 6 रखना पड़ेगा ना। तो मैं बोलूँगा कॉल LG से तुम 3 पे रहो। अभी आपने इस तरह दिमाग में ना डिजाइन दिमाग में रख के बनाना पड़ता है। LG से तुम भी 3 पे रहो
और तुम क्या हो जाओ, इसको छोड़ देगा ना सभी। कॉल एलजी से छोड़ नहीं देंगे भाई, फुल पे जाएगा ये। जाएगा ना फिर। इसको बोलेंगे तुम एलजी से आ जाओ 4 या 5 पे। 6 कर 6 पे। 6 पे। हो गया डिजाइन सही? लेकिन ये सर ये मेरे हिसाब से दो ज़्यादा कम नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, 6 में नहीं आएगा, 4 एक सबर करो सबर करो सबर करो। 6 6 6 इसको 3 मिल गया। अब सही है? नहीं ये तो कुछ और ही हो चाहे गया वो नीचे वाला 3 होगा ना, फिर ऊपर वाले अपने सही किए थे। भाई। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर 2 रहे, तुम तो 3 3 पे आएंगे ना 6। 3 3 पे करेंगे या 4 4 पे करेंगे? 4 4 पे कर देते हैं। वैसे 6 पे भी अब भी ज़्यादा हो रहा अब है। नीचे वाला भी 3 पे आएगा ना। 5 और 5 अगर मैं कर दूँ इसको, चलो कॉलम से पॉइंट मिल गया, रो से पॉइंट मिल गया। अब सही है। सेम साइज असल में नहीं आ रहा ना, तो इस तरीके से यानी हम कर रहे होते हैं चीज़ें। टूट गया 1 2 पे, और अब बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 पे ही चल रहा है ये। मैं डायरेक्ट बंद पे ही सर टूटेगा ये। 4 4 पे क्यों नहीं टूटा? 4 4 हमने किया था। टूटा होता है 4 4 पे, उसमें से आ नहीं रहा। आ रहा टूटा था, लेकिन वो ना ये इसकी विथ कम हो रही थी। मैं चाह रहा था कि विथ भी बढ़े इसकी, तो इसलिए मैंने बढ़ाया इसको। 6 पे नहीं आ रहा था, वो 18 हो 6 6 पे नहीं आ रहा था वो, लास्ट में क्योंकि वो 18 और थे, 12 से ज़्यादा जा रहे थे लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में। चाहे स्क्रीन बड़ी कर दी मुझे। कहाँ लास्ट में? 3 3 का जब पेयर बन रहा था तो 4 5 लेने की वजह 4 5 लेने की वजह ये है कि 3 3 3 एक रॉ में आएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही एलडी टच हो ना, मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली रॉ में 2 दिखे और फिर जो तीसरा है वो नीचे दिखे। तो मुझे इसका मतलब कि मुझे 12 से ज़्यादा करने पड़ेंगे ऊपर वाली, यानी ऊपर वाली रॉ में मुझे क्या करना पड़ेंगे, एक कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे जो है वो एलजी पे मुझे कुछ और दिखे। तो इसको मैंने ये बोला कि भाई जैसी एलडी हो तुम 5 5 चले जाओ, 5 5 हो गए 10। अब इसको दे दिया डायरेक्ट 6, और 10 और 6 कितने हो गए? 16 हो गए। 12 से ऊपर चले गया, और जैसे ही 12 से ऊपर गया तो ये नीचे आ गया। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जैसे सेंटर था तो इसलिए सेंटर में आ रहे हैं सारे ये। अब ये जो स्पेसिंग आ रही है ना आपको, ये जो स्पेसिंग देखने को मिल रही है, ये इसकी वजह से मिल रही है। आप बोलेंगे भाई सेंटर किया हुआ तो सेंटर क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिंग दी हुई है। अब नीचे आएंगे, एमडी टच हो गया। अच्छा देखिए, जो चीज़ आप डिफाइन नहीं करेंगे, जिस स्क्रीन के लिए डिफाइन नहीं करेंगे, वो क्वाल 12 पे जाता है, फुल पे जाता है। आपको बहुत बड़ी स्पेस दिख रही है तो डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा भाई क्या हो जाओ? तो सर ये इतना नंबर मुझे फ्री में देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ता है। आप कोई बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट बनी हुई है, बूटस्ट्रैप के ऊपर कभी उसकी एचटीएमएल खोल के देखना, ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस 2 2 3 3 लाइन में क्लासेस जा रही होती हैं उसकी। लेकिन उससे तो बेहतर है सर, जो इतनी बड़ी मीडिया क्यों नहीं लगाओ। उससे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वो इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिव होगी भी नहीं जितनी अच्छी बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव होगी। बूटस्ट्रैप के रिस्पॉन्सिव लोग यूज़ करते हैं कि बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा करती है। तो भाई ये हो गया यहाँ पे। अब देख रहे हो, ये जैसे ही स्क्रीन टच हुई फुल पे, ये फुल स्क्रीन पे आ गया, अदरवाइज रिस्पॉन्सिव है ये। तो इसीलिए हम ब्रेक पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब इसको रिस्पॉन्सिव कर लो फिर प्राइसिंग वाले को। वैसा मैं लाऊं, अगर हम कॉल एलजी ही अगर डायरेक्ट लगा देते। बहुत से सवाल किया भाई इसने, ये कह रहा है सर अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक्सएसएल में भी 3 चाहिए, एक्सएल में भी 3 चाहिए, तो मैं एक्सएसएल को टारगेट ही ना करूं, मैं डायरेक्ट ये बोलूं कि भाई एक्सएल 3 हो जाओ। कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। तुमने सवाल उल्टा पूछा, लेकिन मैं तुम्हारा सवाल समझ गया था। नहीं मतलब देखिए एलजी है ना, सही है। अब ये वाला है, ये एलजी लगा दी, ये वाला ऑटो चलेगा फिर। हाँ तो मैं भी यही बता रहा हूँ, अरे यही बता रहा हूँ मैं भी। तुम एलजी को टारगेट कर रहे हो, मैं एक्सएल को टारगेट कर रहा हूँ। फिर सही, फिर सही। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर एलजी में मुझे 3 दिखाने हैं और मुझे एक्सएल में 3 दिखाने हैं, मुझे इसमें 3 दिखाने हैं, तो मैं इन 2 को क्यों लिखूँ, ये पूछ रहे हो? हाँ तो वही वाली बात बता रहा हूँ मैं कि आप एक्सएल को हटा दो यहाँ से डायरेक्ट। अब एक्सएल का मतलब एक्सएल पे भी होगा ये, और एक्सएल पे भी होगा। मगर ये अगर लास्ट आप से बोल रहे हैं ना, लास्ट से करने का बोल रहे हैं। लास्ट से करोगे तो लास्ट पे होगा, एक्सएल पे होगा, एक्सएल पे भी होगा। अच्छा हम मगर लास्ट हमारा अलग है। ये वाला हमारा अलग है ना लास्ट में। कर दूंगा ना, तो ये और नीचे वाले ऊपर वाले automatic हो जाएंगे। ऊपर वाले वो सब जी, क्योंकि मिनविथ चल रहा है, क्योंकि मिनविथ चल रहा है इसलिए हो रहे हैं ये। हम एलजी पे कर दूं कि हमारा एलजी डिफरेंट है, सही है। अब भाई मैं एमडी पे आता हूँ, कॉल एमडी से मैं चाह रहा हूँ कि भाई 5 बहुत बड़ा हो रहा है, इसको 4 कर दो। ये क्या है? लेकिन अब एक इशू आ सकता है हमारे पास, देखते हैं इशू क्या है वो। सेव करा मैंने।
सही है, हो गए छोटे। सर रिस्पॉन्सिव नहीं हो जो एक ही लाइन में आते हैं। मतलब मोबाइल में पूरा तो मोबाइल में कैसे दिखाओगे सारे एक ही लाइन में? तो ये मोबाइल है ना, मोबाइल भी है ना ये। सर अगर इस एप्लीकेशन यहाँ पे हम वेबसाइट बनाए हैं और लैपटॉप में फिर अलग स्क्रीनिंग चल रही होती है, तो वो इसीलिए तो है। लैपटॉप की स्क्रीन कितनी होती है? 1366 आपकी एलजी में, नॉर्मली एलजी के अंदर आएगी शायद, नहीं लार्ज एक्सेल में आएगी, एक्सेल या एलजी में आएगी, एक्सेल में आएगी। तो वो ऑटोमेटिक सारी वो वेबसाइट होती है। 1200 एक्सेल में आएगी। भाई आपके लैपटॉप की स्क्रीन ये होती है, 1367 ये आपका लैपटॉप है, ये लैपटॉप स्क्रीन है आपकी। तो अब देख लो यहाँ पे ये मोबाइल पर टूटेगा तो इस तरह आ जाएगा ये। अब यहाँ पे तुम वही मार्जिन बॉटम वगैरह इसको एडजस्ट कर लो। अब देखो एक और चीज़, यानी कि अब ये जो है ना, सिर्फ इसको आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक कॉल्स के लिए चलेगा, ये हर चीज़ के लिए चल सकता है। कैसे? मुझे ये जैसे मैं अपना 726 कौन सी होगी हमारी, किस में आएगी बताओ ज़रा? ये एसएम में आएगी, एसएम में आएगी ना, ओके। एमडी तो 768 से ऊपर चले जाएगा, एसएम में आएगी। अब आप मुझे ज़रा बताएं, ये जब नीचे आए इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे, चलो यार ये वाली बता दो 1100 कौन सी है? ये आई थिंक एमडी है ना, एलजी है सर 1200 है। एलजी है, हाँ सही है। अब ये जो मुझे सिर्फ मार्जिन उसको सही करने के लिए क्या करूँगा पता है? मार्जिन बॉटम दूंगा, इस डिफ को नहीं दूंगा, लेकिन मुझे मार्जिन बॉटम की ज़रूरत सिर्फ इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर है ना, क्या मुझे यहाँ ज़रूरत है इसकी? नहीं। तो आप सिर्फ इस मार्जिन वगैरह को भी रिस्पॉन्सिव में दे सकते हो। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये सिर्फ कॉल्स के लिए नहीं बना हुआ ये एलजी वेलजी। लेकिन इससे नीचे भी तो जाएगी ना सर, तो हम सबसे नीचे वाली को दे देते हैं ना कि उसमें बिंदु हाँ। चल रहा है ना। लेकिन देखो लेकिन अब यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी चाहिए आपको, यहाँ भी चाहिए। तो यानी कि आप कह रहे हो अगर मैं इसको दूं, अच्छा एक सेकंड, मैं फिर इसको ऐसे दूंगा, ये ना, ये मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे भाई कि मार्जिन बॉटम फॉर एग्जाम्पल मैं 3 देना चाह रहा हूँ। अगर 3 देख के देखते हैं, 3 सही लग रहा है, आई थिंक 3 4 कर देता हूँ इस तरह, सही है। आप बोलोगे मार्जिन बॉटम एसएम से 4 दो, लेकिन इसका एक नुकसान है, एसएम से मतलब ये हर इस पे चलेगा, तो यहाँ भी आएगा फिर तो। अच्छा यहाँ क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा एक को दिया सिर्फ मैंने ना, एक को दिया, सर सब में आ गया ना ये, उसी सब सब में थोड़ी आएगा भाई, जिसको दोगे उसको आएगा ना सिर्फ। मतलब मैं कह रहा हूँ सारी हाँ सारी स्क्रीन से मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब इसका नुकसान एक, मैंने इसको एसएम से दिया है, एसएम का मतलब ये तो एमडी पे भी आएगा, एलजी पे भी आएगा और एक्सेल भी आता रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ तो चाहिए नहीं मार्जिन बॉटम, तो इसको रोकेंगे कैसे अब हम? रॉ के ऊपर लगाएंगे। नहीं, इसी पे ही लगाएंगे इसको। आपको एक्सेल तक तो चाहिए, आपको एक्सेल है ना, आपको एक्सेल पे नहीं चाहिए, ऐसी है। आप इस तरह करोगे, आप बोलोगे कि भाई मार्जिन बॉटम एसएम से 4 रखो, एक्सेल पे भी नहीं चाहिए, एक्सेल भी नहीं चाहिए, एक्सेल भी चाहिए। एक्सेल और एक्सेल तो 1200 है ना, भाई देख लो 1400 है एक्सेल। आपको यहाँ चाहिए, एलजी से चाहिए सर, एक्सेल भी नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए। 1200 बस सही है। 1200 भी जाए। वहाँ से कॉलम में दे दीजिए, कहाँ चाहिए? हाँ नहीं है। आपको एक्सेल पे चाहिए, नहीं एलजी पे चाहिए, एलजी पे चाहिए, तो आप यूँ लिखोगे, आप बोलोगे मार्जिन बॉटम एसएम से 4 रखो, अब एसएम मतलब एमडी भी जा रहा है, एलजी भी चाहिए, एक्सेल पे नहीं चाहिए आपको। अब आप यहाँ बोलोगे कि मार्जिन बॉटम एक्सेल से 0 कर दो, इस तरीके से हम सेट करते हैं। यानी मैंने बताने का मकसद ये था कि आप ये मत समझें कि सिर्फ ये सिर्फ कॉल्स के लिए बना है एलजी एसएम, ये भाई जर्नल यूनिट है, आप कहीं भी लगा सकते हो इसको, मार्जिन पे लगाओ, पैडिंग पे लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ दिल चाहे वहाँ लगाओ। तो देखो कितना आसान हो गया, एक छोटे से यूनिट्स को करके मेरा पूरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ मैं। जबकि अगर मैं देखूँ सीएसएस के अंदर जब मैं मीडिया भी लगाता था तो कितनी लाइन ऑफ कोड में लिखनी पड़ती थी। तो ये फ़ायदा होता है, बूटस्ट्रैप लोग इसलिए यूज़ करते हैं ग्रिडिंग की वजह से। देखो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, मैं स्पेक करके आपको दिखाऊँ, देखो मार्जिन बॉटम यहाँ नहीं आ रहा, सही है। इसको ऐसे रखो यहाँ पे और देखना नीचे आ जाएगा, ये आ गया मार्जिन बॉटम 1.5 रैम, ऊपर जाऊंगा गायब हो गया यहाँ से। तो ये आपका होता है ग्रिडिंग सिस्टम, सही है भाई। तो बस अब ये बाकी रिस्पॉन्सिव भी इस तरह कर लोगे आप सिंपल। जैसे अगर ये प्राइसिंग वाला सेक्शन है, समझ में आ रहा है भाई, सर पे से जा रहा है, यहाँ आओगे इसको आप चाहोगे फुल पे आ जाए अभी, तो आई थिंक ये कौन सी स्क्रीन है ये? एलजी होगी, एलजी है, नहीं ना,
MD है तो भाई सिंपल एक काम करते हैं, प्राइसिंग का सेक्शन कहाँ है हमारा? ये ऊपर देखो अगर मैं इसको कॉल में नहीं बनाता तो मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करने में मसला होता थोड़ा सा, इसलिए फ़ायदा होता कॉल में बनाने का। कॉल में बनाना मैं सिंपल क्या करूँगा भाई, ये कॉल 7 है ना, मैं इसको बोलूँगा भाई कॉल तुमने कॉल सर बिल्फोर्ड में MD हमने- LG से 7 पे रहना है। ये हमने रॉ ली, यहाँ पर हम जैसा बोले ना कॉल बनाया, ये कॉल नहीं लिखते, जैसे रॉ के अंदर ही होता है ये टेप, मगर इसके अंदर कॉलम नहीं लिखते। नहीं आता नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास Column कॉल देना चाहिए लाजमी। सही। क्लास नेम में बोलो। ठीक है, कॉल क्लास नेम है। रॉ और ऊपर रॉ लेना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, भले कंटेनर आप दो या ना दो। हाँ वो मसले रॉ और कॉल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बस। अब देखें बस मैंने सिंपल LG ऐड किया, खुद ही रिस्पॉन्सिव हो जाएगा सारे, ये कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, हो गया खुद ही रिस्पॉन्सिव। भाई मैंने कहा LG से 7 पे रहो, बाकी क्या हो जाएगा 12 पे चलते रहो, ये कॉल 12 पे आ गया, हो गया रिस्पॉन्सिव खुद ही। तो बस ये इतनी सी कहानी है। अब आ जाओ ऊपर वाले पे, नैप बार पे देखो, अब ये यहाँ ब्रेक हो रही है 761 पे। ये कौन सी स्क्रीन है? मैं आपको दिखा रहा हूँ करके कि आपने इस तरह जब कोई वेबसाइट बनाओ तो इस तरह रिस्पॉन्सिव करना है। MD आ रही है। जहाँ आसान तरीका क्या, आप देखो वेबसाइट ख़राब कहाँ हो रही है, यहाँ ख़राब हो रही है, 68 से बड़ी है। ठीक है। आपने देखना क्या वेबसाइट यहाँ ख़राब हो रही है, जो ख़राब हो रही है उसका देख लो भाई क्या मीडिया क्यूरी है 764 है। इधर आ जाओ भाई, स्मॉल में या लिख लेना स्मॉल लिखी हुई है। स्मॉल है। SM है 764, SM से ऊपर है ना, स्मॉल तो आप बोलोगे भाई सीधा सीधा यहाँ आ जाओ, कॉल 3 कहाँ है भाई, MD पे 3 है सिर्फ, MD से 3 पे रखो। अब MD से जल्दी नीचे टूटेगा स्मॉल पे आएगा तो क्या कर लो इसको, कॉल SM से 5 दे देते हैं इसको, हम यार MD में 3 चेक करते हैं, हो गया सही? सही है भाई, देखो ये इस तरह चल रहा है, इंस्पेक्ट करो, ये रहा कॉल SM से 3, MD में 3 पे अभी है, यानी अभी इस पर करूँगा तो कॉल 3 आ रहा है, इतनी स्पेस ले रहा है ये। यहाँ देखते रहना, जैसे ही मेरी स्क्रीन साइज चेंज होगा ये लगेगा कॉल SM से अभी 5 पे आ गया, देख रहे हो इतना बड़ा इसका फ्री साइज हो गया। अब मैं इतना भी कम करता हूँ कोई मसला ही नहीं है इसके लिए, ये है फ़ायदा। अब आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा मीडिया क्वेरी का सहारा लेना पड़ेगा, या अगर आप चाहो ना आप यहाँ भी ले सकते हैं सहारा मीडिया क्वेरी का। आप डिस्प्ले रन करवाओगे ना इसको, क्योंकि इसको फिर आपने जाहिर सी हम टॉगल के थ्रू खुलवाना पड़ेगा, जैसे जो भी आप करोगे, तो आप इसको मीडिया क्वेरी, वैसे तो बेहतर ये कि भाई इतने से काम के लिए मीडिया क्वेरी लगा लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको भी विदाउट मीडिया क्वेरी टारगेट कर सकते हो। कैसे? टॉवल की क्लास लगा दो, उठाकर जो बूटस्ट्रैप की टॉवल की जो क्लास है वो लगा दो, वो लगा दो। उससे भी हो जाएगा काम। लेकिन मीडिया क्वेरी में भाई कर लो, मसला नहीं है, थोड़ा बहुत काम तो चल जाता है वहाँ पे भी, लेकिन आप बाहर इसको भी कर सकते हो। कैसे? 620 है ना ये, तो मैं ऐसे ही इसको कहता हूँ वहाँ पे मेरा ये रहा कॉल 4 है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास ये पूरा डिव है ना कॉल 4 जो है, ये अल्लाह भला करे आपका, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं बोलूँगा भाई डिस्प्ले MD से इसे क्या कर दो, ब्लॉक करो, वरना इसे क्या कर दो, नन कर दो। गया ये MD पे दिख रहा है, जैसे ही MD क्रॉस हुआ गायब। ये सेंटर करना चाह रहे हो, सेंटर होगी ना, हेडिंग नहीं होगी, आ जाओ यहाँ पे हेडिंग पे, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर देना पड़ेगा मुझे, तो आप बोलोगे भाई कि टेक्स्ट सेंटर, वो भी तो बताए किस स्क्रीन में होगा। इसको वैसे टेक्स्ट सेंटर रखो, लेकिन मैंने इसको तो डिस्प्ले नन कहाँ से किया है, इसको मैंने MD से ब्लॉक है ना, MD से ब्लॉक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई वैसे इसको टैक्स सेंटर रखो, लेकिन टैक्स MD से स्टार्ट ही रहने दो। इस तरीके से हम टारगेट करते हैं मीडिया क्यूरी को। लेकिन ये सेंटर हुआ क्यों नहीं? ओके समझ गया, सेंटर हो चुका है, लेकिन इसका डिव मसला कर रहा है, कॉल 12 करना पड़ेगा इसको मुझे। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे MD है ना, तो कॉल MD से 3 है, स्मॉल में 12 कॉल SM छोड़ देने की ज़रूरत ही नहीं मुझे अब, सिंपल समझ में क्या किया मैंने, जैसे ही MD टच हुआ MD से नीचे आया SM पे, क्योंकि कुछ डिफाइन ही नहीं किया था मैंने। अब जब कुछ डिफाइन नहीं करोगे तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, पूरा आएगा। लो कितना लेआउट बन गया VIP बिल्कुल। सर थोड़ा सा गया। वो हट रहा है क्या? अपना ये जो अपनी शेडो बॉक्स दिया हुआ है ना इसके ऊपर हैंडल को, सो स्क्रीन बड़ी करें, वो जाएगा राइट पे गैप आ रहा है ओह इसके पास। अच्छा सही है भाई, देखते हैं क्यों आ रही है।
हैं? 75 पे नहीं नहीं नहीं, उसका चक्कर नहीं है, कुछ और मसला है। अच्छा ये बटन वगैरह आई थिंक नहीं, इसकी विद वगैरह आ रही है। मैंने क्या कोई वही विद वगैरह दिया क्या मैंने कहीं? बटन को शायद दी हुई थी आपने 75 25 50। हाँ लेकिन वो तो नीचे दी थी ना मैंने, इसको थोड़ी दी थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कॉल 4 3 और 4। ओके, कॉल की वजह से हो रहा था। कॉल मैंने बहुत छोटा किया हुआ था, लेकिन इन सब का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो कॉल बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसको सही करने के लिए। कोई मसला नहीं है, इसको सही कर देते हैं अभी। 3 और 5 कर देते हैं इसको। 3 और 5, अब सही हो जाएगा। अभी भी आ रहा है मसला ये, तो इस पर मुझे वो लगानी पड़ेगी फिर। अब मिडेक भी लगानी पड़ेगी। मिडेक भी नहीं, मतलब ये रिगडिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब इसको टारगेट करना पड़ेगा मुझे भाई। कॉल XSL से क्या करना चाह रहे हैं इसको हम 4, सही है। कॉल LG से मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए 5। चेक करते हैं सही हुआ, नहीं ज़्यादा हो गया आई थिंक। फिर ये टूट क्यों गया भाई यहाँ पे? ये कौन सी स्क्रीन है? ये जो कर दिया आपकी मीडियम बाहर चला नहीं। LG MD है, LG है MD MD है। एक सेकंड सबर कर दो ज़रा, अभी इसको सही करते हैं। मैंने कहा कॉल XSL से 4 पे रखो, तो XSL नहीं देते इसको हम देते हैं यहाँ पे कॉल LG। सही है, LG से ही कट रहा है। LG आपके पास चलता है 992 से, तो अब 992 से नीचे आएगा तब मसले करना चाहिए ये। तो ये यहाँ भी आई थिंक इशू कर रहा है, तो इसका मतलब LG पे मुझे क्या देना पड़ेगा? 5। तो 4 कहाँ देना पड़ेगा फिर? कॉल XL से इसको दो 4, और कॉल LG पे इसको दो 5। सही है। उसके बाद जैसे ही MD टच होगा ये फुल पे आ जाएगा। कॉल MD से अगर मैं दोबारा से इसको 5 दे दूं तो देखते हैं क्या होता है। सही है, ये MD है ना आपका? 859 जी इधर ही 7 MD में 8 तक चलेगा। तो फिर एक काम करते हैं, MD पे इसको देना पड़ेगा मुझे 6। सही है। अब देखो तो कुछ चीज़ें ना, जैसे ये चीज़ है, इस तरह की चीज़ें ना, ये वाली, ये इन चीज़ों को फिर आप टैक्स, अलाइन सेंटर, मार्जिन पैडिंग, इस तरीके से आप डील करोगे। तो भाई ये आपका पूरा रिस्पॉन्सिव के साथ एक VIPC आपकी एक लेआउट बन गया है। सही है। अब XSM जो होती है ना, कि मोबाइल पे हम यही चाह रहे होते हैं कि भाई हमारी हर चीज़ फुल पे दिखे, तो इसको आप फिर इस तरह कर दो। अब ये मार्जिन बॉटम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वो क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि हमने SM से दिया हुआ है। सही होगा थोड़ा, बिल्कुल चिपका हुआ लग रहा है। वो आप दे दो जो भी आप देना चाह रहे हो। अब ये असल में अब ये SM से भी नीचे आ गई है, एक्स्ट्रा स्मॉल पे आ गई है, थी ना 570 पे क्रॉस हो गया, तो इसलिए ये हर चीज़ फुल पे आ रही है। तो अगर आपने यहाँ देना है तो किस तरह दोगे भाई? कैसे दोगे वही कर SM करके देखा ना भाई? डिफ का है मेरा, ये रहा। यहाँ पे XSM होता नहीं है शायद। एक्सेस में मार्जिन बॉटम XL से 0 है, तो मार्जिन बॉटम मैंने SM दिया हुआ, ये ऐसा हटा दो। सही है, काम हो जाएगा आपका, या नहीं होगा? भाई मैंने क्या बोला वैसे, किसको मार्जिन बॉटम मुझे हर हाल में 4 देना है, बस जैसे ही XL क्रॉस हो ना, XL 0 कर दो, तो अभी XM भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आ गया? दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ दिख गया। भाई 100 कर दूँ, ये लो। सही है। अब शैडो में भी चाहिए तो बिल्कुल सेम ही लॉजिक उठाओगे और लगा दोगे। वाई पे देता मुझे। भाई आप इसको बोलोगे MX3 जा रहा है, लेकिन MX यहाँ लग क्यों नहीं रहा है? MX3 जा रहा है तो ये भी सेट कर दो, इसको और
MX3 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे। तो एक काम करते हैं, हम इसको कहते हैं भाई MX3 SM से दो सिर्फ। ये प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हल हो जाएगा मसला। MX SM से 3 दो। अब इसका मतलब SM से ऊपर XL तक सारा 3 जाएगा। यहाँ सिर्फ कब आएगा? जब SM टूटेगा। सही है। और इसको मैंने कहा भाई MX दे दो 4। तो 3 वाली लेगा या 4 वाली लेगा उसको नहीं बताया। एक्स्ट्रा स्मॉल तक तो 3 ले। लेकिन मसला यहाँ पे इसका नहीं है, मसला इसका मुझे साइज कम करना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे ना ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ये एक सेकेंड, कॉल कम करना पड़ेगा। MX3 रखो इसको। कॉल XL से 3 पे है, LG से 5 पे है। जैसे ही LG टूटेगा ये फुल पे आ गया, तो इसको फुल पे नहीं रखना है मुझे। मैं कह रहा हूँ भाई क्या करो, कॉल 5 6 9 10 10 सही है। 11 कर देते हैं भाई, 11 सही है। सही है। तो बस ये करना पड़ेगा आपको स्पेसिंग के लिए। कॉपी करो। समझ में आ रहा है कि इनिशियली 11 रहेगा भाई, LG से ऊपर पे 5 रहेगा, यानी कि LG XL आएगा तो 3, XL डबल XL डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब 3 ही रहेगा। और SM टूटेगा तो किस पे आ जाएगा? कॉल 11 पे आ जाएगा। तो भाई ये आपका पूरा यहाँ पे तैयार हो गई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। तो ये फ़ायदा है बूटस्ट्रैप का। देख रहे हैं? अब जरा सीरियस की फाइल खोल के देख लें क्या लिखा है वहाँ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये 7 लाइनें लिखी हैं बस। ये भी आप दे सकते हो वैसे तो। बूटस्ट्रैप के अंदर देखना क्लास होती है बॉर्डर रेडियस की, वहाँ पे कुछ BR करके क्लास होती है। अभी नेट नहीं चल रहा है तो मैं इसलिए दिखा नहीं सकता आपको, आप देख लेना बहरहाल। बॉर्डर राउंड, हाँ राउंडेड होता है, सॉरी राउंडेड होता है, राउंडेड होता है। तो भाई अभी आप अपने एंड से कर लेगा प्रैक्टिस, क्योंकि भाई इन दी एंड हमें बूटस्ट्रैप ही करनी होती है, लगानी होती है। प्योर CSS पे कोई काम नहीं करता। टाइम सेव होता है सबसे बड़ी बात। रिस्पॉन्सिव इतना अच्छा बूटस्ट्रैप का है और इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव आप कस्टम नहीं बना सकते। सर बूटस्ट्रैप ये क्लासों के यूज़ करते हैं या जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो? दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। कंपोनेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं और नॉर्मली क्लासेज यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। सही है भाई। इस पर काम करिएगा, कोई वेबसाइट वगैरह बनाए, ठीक है। मुझे कोई वेबसाइट चाहिए ईद के बाद, या अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टैगज़ोन की बना दें सर? टैगज़ोन की तुम डिज़ाइन का है हमारे पास, अपनी मर्जी से बना सेल करेंगे ना सर? बना लेना, बनाना चाहो बना सकते हो। जिसको अच्छी लगी वो देख के वो बना देगा। सही है। ऐड कर दो। लेकिन वो पूरी बूटस्ट्रैप पे होनी चाहिए। CSS की फाइल खोल के लूँगा, मुझे बहुत कम CSS मिलनी चाहिए, नहीं कि CSS भरी है पूरी। डिलीट कर देंगे भाई। नहीं डिलीट नहीं करनी, आपको ज़रूरत पड़ेगी, इंडेक्स पे आएगा? आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई CSS लिखने की भी। लिखता नहीं बात है। इसको वह काम करो, वर्ड रैप कर दो, ये ना थोड़ा सा ऐसा व्यू लग रहा है। अब सही है जी। क्या कह रहे हो, बोलो भाई। इंस्टेंट यूनिट भी यूज नहीं कर सकते ना। नहीं, इसमें सारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है बूटस्ट्रैप में भाई, ये नहीं कि आप कुछ भी लगा दो। नहीं मतलब अनस्टेंट जो होता है ना, मतलब फालतू की चीजें, फालतू की चीजें जो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल इससे हट कर अब जैसे अब ये टैग डेकोरेशन वगैरह हम लोगों ने लगाया होगा, चलो मसला नहीं है। टैग सेंटर ये भी चलो, मतलब इससे ज़्यादा जो होती है चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब इससे एक्स्ट्रा जो काम तो हो रही है काम होगा तो लगानी पड़ेंगी तुम्हें एक्स्ट्रा। जैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो CSS में भी करनी पड़ेगी ना। अब बात वही है ना कि या तो यहाँ कर लो या वहाँ कर लो। जैसे भाई कलर वलर की बात करो, कलर देना तुम्हें टेक्स्ट वाइट, तो यहाँ देते हैं, यहाँ पे देते हैं कलर टेक्स्ट वाइट। वाइट देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट पे भी यहाँ तो मसला नहीं है। क्या चेक करना चाह रहे थे तुम? डिलीट कर दिया सब कुछ? वो डिलीट कर क्या किया तुमने? स्पेस सही है भाई। तो आज की क्लास भाई यहीं पे रखते हैं हम। आप लोग का असाइनमेंट है कल की वीडियो भी मिलेगी। मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपका असाइनमेंट है भाई, मुझे ईद के बाद एक फुल फ्लैश प्रॉपर वेबसाइट चाहिए बूटस्ट्रैप के ऊपर बनी हुई। भाई समझ में आ रही है बात? बूटस्ट्रैप पे बनी हुई। थोड़ा टाइम है, नेटलीफाई पे बता दें किस तरह से करना है। कुछ नहीं है, नेटलीफाई होस्टिंग भाई, नेट नहीं चल रहा यार। दूं हॉटस्पॉट कर लो हॉटस्पॉट, बता दो नेटलीफाई भाई, इसी को होस्ट कर देते हैं। जी से देखें आ रहा है एंड्रॉइड DP करके।
भाई इसमें हॉटस्पॉट क्या चलेगा? हाँ इसमें वही चलेगा। लैपटॉप थोड़ी है ये। लैपटॉप निकाल लो, लैपटॉप नहीं, को भाई कंप्यूटर में कैसे हॉटस्पॉट चलाओगे? लैपटॉप निकालो यार। लैपटॉप नहीं। क्या यार, इसमें भी लगा। चल तो जाता है आई थिंक यहाँ पे भी। टॉगल चाहिए होता है ना, इसमें कुछ चाहिए होता है आगे की हाँ, उसमें आया। ये उसमें है आया। टॉगल। तो नहीं चलेगा ना इसमें। नहीं लगाए, यार, ये चल रहा तो है। ये तो लगाया हुआ था भाई। दोबारा लगाने वाले। इथरनेट का है ये तो। इसमें नेट चल रहा है। चल गया भाई, चल गया। नेट चल गया, कौन सा नेट कनेक्ट हुआ है? और क्या बात है। तो ये चला कौन सा है लेकिन? रमजान की बात मोबाइल में चला के देखते चल रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो इसी में बता दूं नेटली होस्टिंग। है। बता दो। खैर वीडियो भाई कुछ नहीं करना आपने, वीडियो सेव तो नहीं किया आपने? रिकॉर्ड हो रही है। हो रही है। हाँ, वही। हम्म, बंद नहीं किया। रिकॉर्ड है। आप सबसे पहले सिंपल आओगे नेटलीफाई, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने? अकाउंट बना लिया। बहुत सारे होते हैं ना सर ये नेटफ्लिक्स और ओह जी, Chrome के। अब मैं अपना अकाउंट में लॉगिन नहीं कर रहा है यहाँ पे। पहले से गिटहब वगैरह से किसी से भी बना लिया। कहीं से भी सबसे बेहतर तरीका है गिटहब से बना लो, क्योंकि उसका फ़ायदा पता है क्या है? आपने कोड गिटहब पुश किया, कल को आपने कोई चीज़ चेंज कर दी, आपने कहा भाई कलर ब्लैक नहीं वाइट करना है, आप सिंपल यहाँ अपने पास लोकल मशीन पे VS कोड पे चेंज करोगे, सेव करके गिटहब पे पुश करोगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा इस URL पे। और गिटहब से कनेक्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? आप यहाँ कोड में चेंज करोगे तो यहाँ अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि कनेक्ट थोड़ी है आपस में, ये दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा से होस्ट करना पड़ेगा। तो भाई लॉगिन करोगे सिंपल, आप नेटलीफाई के उसके अंदर आ जाओगे, डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। यार लॉगिन करना नहीं चाह रहा मैं, मुझे ईमेल पासवर्ड याद भी नहीं है। आपने कोई वेबसाइट किसी को दिखानी है तो कैसे दिखाओगे? कोड ले लेके फिरोगे USB के अंदर। हम क्या करेंगे, एक URL के ऊपर इसको होस्ट कर देंगे, फिर आप सिंपल वो URL दिखा दोगे सबको कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। पता नहीं, देखना पड़ेगा नेटलीफाई का पासवर्ड। URL प्रोवाइड करता है। जी, या सिंपल छोड़ो, आप यहाँ नेटलीफाई ड्रॉप, सही है, कुछ नहीं करना। इसको आओगे, जो आपका फोल्डर है इसके अंदर HTML की फाइल होनी चाहिए। कहाँ है हमारा फोल्डर? वो कहाँ है भाई फोल्डर? डेस्कटॉप पे आओ, फुल स्टैक, ये फोल्डर है आपका। इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो, बस हो जाएगी। अपलोडिंग हो गया। ये आपको मिल गया URL, लेकिन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। योर साइट विल बी लाइव फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। क्यों? आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, अकाउंट नहीं बनाया हुआ। अकाउंट बनाओगे इसके अंदर जाके अपने, मैं बता नेटलीफाई पे जाके ईमेल से या गिटहब से कहीं भी कनेक्ट करोगे, आपको फुल टाइम का एक्सेस मिल जाएगा। अभी ये सिर्फ 1 घंटे के लिए आपका URL आपको मिल गया जी। अब आपने अपना कोड नहीं दिखाना, लोगों कोड कैसे दिखाओगे? USB लेके नहीं फिरोगे, आप सिंपल करोगे कॉपी, भाई ये मेरी वेबसाइट का URL है। और अभी देखो ये आ रहा है अजीब सा नाम, इसको आप अपने कस्टमाइज भी कर सकते हो, अकाउंट बनने के बिल्कुल अकाउंट बनने के बाद। लेकिन जैसे HTTP ehtishamakram.netdefy.app इस तरह होगा पूरा फोल्डर डालना है ना, जी, पूरा फोल्डर। दिखाएगा फिर क्या करना है फोल्डर डाला था। कुछ नहीं भाई, सिर्फ फोल्डर, मैंने फोल्डर उठा के यहाँ डालता बस। पूरा। बस लेकिन एक शर्त है इसकी, बाहर आपके पास HTML की फाइल होनी चाहिए और इंडेक्स और HTML के नाम से, ये ज़रूरी है जी। उसके लिए नेटलीफाई के लिए। जी ठीक है। और अभी आप जब लॉगिन करके जाओगे तो आपको कस्टमाइज भी मिल जाएगा, और ये 1 घंटे के बाद एक्सपायर नहीं होगा, लाइफ टाइम होगा ये। अभी एक होस्टिंग आप सीख लो, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे मैं आपको फायरबेस की होस्टिंग बताऊंगा। वहाँ पे फायरबेस की होस्टिंग इस तरह होती है। फायरबेस तो एंड्रॉइड में आ रही है ना, नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये